गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब क्लास में। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ पढ़ेंगे। प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। इससे पहले का वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं, इसीलिए आज 3rd क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक एरोप्लेन का चित्र दिख रहा है आपको। क्वेश्चन यही बोल रहा है, इस एरोप्लेन पूरा ये एरोप्लेन कागज़ का बना हुआ है, तो ये पूरा एरोप्लेन को बनाने में कितना कागज़ लगा ये आपको पता करना है। तो ये एरोप्लेन का जितना क्षेत्रफल होगा वही ना इस उतना ही कागज़ इसको बनाने में लगा होगा। ठीक है, तो अगर किसी तरह हम ये एरोप्लेन का क्षेत्रफल निकाल लें तो हम कितना कागज़ लगा इस एरोप्लेन को बनाने में बता सकते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ चित्र को ध्यान से देखिए, तो ये पार्ट पार्ट करके डिवाइड किया हुआ है। ये पहला भाग है, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और पाँचवा भाग। टोटल 5 भाग में इसको बांट दिया है। अगर हम पाँचों भाग का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लेते हैं और सबको जोड़ देते हैं तो ये पूरे एरोप्लेन का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, एक एक करके सारा भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, पांचों भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और लास्ट में सबको जोड़ देंगे। तो आइए वही काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो उसको लिख देते हैं हम क्या, भाग 1 का क्षेत्रफल। भाग 1 का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। भाग 1 को देखिए कैसा दिख रहा है। ये देखिए भाग 1 पूरा चित्र बना लेते हैं थोड़ा। देखिए इस तरह से है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर है, जाहिर सा बात है ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो ये भी तो 1 सेंटीमीटर होगा ना, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो ये कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का तीनों भुजा हमको पता चल गया, तो क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हम। ये चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए तीनों भुजा को हम क्या लिखते हैं, ए बराबर क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी बराबर क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और सी बराबर क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ये मान लिए ए, बी और सी मान लिए तीनों को। ठीक है, अब इसके बाद एस निकालते हैं। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तो ए कितना है 5, बी कितना है 5 और ये भी 1 बटा 2, 5 5 10, 11 बटा 2। तो एस क्या निकल के आ गया, 11 बटा 2। ठीक है, ये हमारा एस निकल के आ गया। अब हीरोन का सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है। याद है कि भूल गए। देखिए यही फार्मूला भूल भी गए हैं तो फार्मूला लिख दिए हैं। देखिए ये हीरोन का सूत्र का फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब क्या करना है, यहाँ से ए, बी और सी पता है, एस भी पता है, बस यहाँ पे रख देना है तो क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा। देखिए एस है, एस कितना निकला हुआ है 11 बटा 2, तो लिख दिए यहाँ 11 बटा 2। यहाँ सेंटीमीटर लगाना चाहिएगा तो लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एस माइनस ए, एस कितना निकला हुआ है 11 बटा 2, तो उसको तो 11 बटा 2 ही लिखेंगे। ए कितना है 5, उसके बाद फिर 11 बटा 2, ये एस के जगह 11 बटा 2 माइनस बी, तो बी कितना है, बी भी 5 है। फिर एस माइनस सी, तो एस कितना है 11 बटा 2 और सी कितना है 1, ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाना है। अब क्या क्या बचता है देखते हैं। ये 11 बटा 2, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, भिन्न का घटाव है, 5 दूना 10, 11 में से 10 गया तो कितना बचेगा 1 बटा 2। नहीं समझ रहे, भिन्न का घटाव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 दूना 10 यानी 11 माइनस 10 बटा 2, ऐसा ही ना आएगा। ये 11 माइनस 10 बटा 2 ये भी हो जाएगा, सेम है। और ये 2 1 2 यानी 11 माइनस 2 बटा 2, यही हो। सॉल्व करने पे क्या बच रहा है देखिए, 11 बटा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बटा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बटा 2 और यहाँ पे 9 बटा 2। 11 में से 2 गया तो 9, तो 9 बटा 2 बचेगा। अब देखिए जिसका जिसका जोड़ा लग रहा है उसको बाहर निकाल देंगे। 1 बटा 2 बाहर निकाल दिए, ये दोनों जोड़ा लगा तो बाहर निकाल दिए उसको। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो उसके बदले में भी दोनों 2 के बदले में 1 2 बाहर निकाल दिए। अब ये 9 का क्या होता है, 9 को हम लिख सकते हैं
3 गुना 3 लिख सकते हैं ना 9 को, तो ये भी तो जोड़ा लग गया। तो यानी 9 के बदले बाहर में क्या आएगा 3, तो 3 भी बाहर कर लिए। अंदर में क्या बचा, केवल ये तो बाहर हो गया, ये दोनों 2 के बदले में 1 2 बाहर, और ये ऊपर वाला 9 बाहर, बचा क्या 11। तो इतना मेरे पास आ गया बच के क्या, ऊपर में बचेगा 3, नीचे में 2 दूना 4, और यहाँ पे √11, इतना सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर क्षेत्रफल। तो स्क्वायर में ये हमारा क्षेत्रफल आ गया पहला भाग का। इसको अगर हम रूट को हटाना चाहेंगे तो हटा सकते हैं। √11 कितना होगा, देखिए यहाँ रफ में कर लेना है, यहाँ दिखा देते हैं आपको। √11 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 तिहाई 9, कितना बचा 2 बचेगा। अब यहाँ नहीं जाएगा उससे, तो पॉइंट लगा दिए, 2 0 बैठा सकते हैं। 200 कितना बार में जाएगा, 3 बार में ले जाते हैं, तो 3 तिहाई 9, 18, इतना बचेगा। 3 3 6 हो जाएगा, 6। वर्गमूल निकालना जानते हैं ना, वही कर रहे हैं। 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1, ये 9 में से 8 1, और ये ख़त्म हो गया, तो ये 1 1 बच गया। अब फिर पॉइंट लगा हुआ है तो हम 2 0 बैठा सकते हैं। ये क्या हो गया 1100, यहाँ अगर 1 बार में ले जाएं तो ये हो जाएगा कितना 661, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाता तो लगभग इतना आएगा, यानी 3.31। √11 का वैल्यू क्या हुआ 3.31। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 3/4, √11 की जगह क्या लिखेंगे 3.31। समझ गए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको बदल देते हैं पॉइंट में पूरा। तो देखिए 3.31 को 3 से गुना करते हैं, चलिए ना यहीं डायरेक्टली करते हैं। 3 1 3 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, 3 तिहाई 9, ठीक है। 3 1 3, 3 तिहाई 9, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। नीचे में कितना है 4, अब भाग देंगे तो कितना आएगा 4 दूना 8, ठीक है। 1 बच गया, 4 चौका 16, 17 18 19, 3 बचा, तो ये 33 बन जाएगा। तो 4 9 36, 4 8 32, इतना 8 बार में जाएगा। यहाँ 2 पॉइंट लगा देते हैं, यानी 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये देखिए ये पहला भाग का क्षेत्रफल निकल के मेरा कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला भाग का क्षेत्रफल क्या निकल के आया है 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिख लीजिए कहीं पहला भाग का क्षेत्रफल। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर तीसरा का, फिर चौथा का, फिर पांचवा का, और लास्ट में सबको जोड़ देंगे। तो पहला भाग समझ में आ गया कैसे निकला। पहला भाग का क्षेत्रफल है 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कहीं नोट पे कर लीजिए। उसके बाद हम लोग सेकंड भाग को हल करते हैं इसका। अब हम लोग देखिए भाग 2 को निकालने जा रहे हैं। भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल देखिए साइड में लिख दिए हैं 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला था। अब भाग 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको 2 कर देते हैं। भाग 2 का क्षेत्रफल, तो 2 वाला देखिए ये कैसा चित्र लग रहा है 2 का क्षेत्रफल। 2 का चित्र बनाइए तो देखिए इस तरह से है। तो ये कैसा लग रहा है देखने में, ये देखिए 2 नंबर आकृति पूरा ऐसा ही है ना। तो ये कैसा लग रहा है देखने में, आयत के जैसा, ठीक है। आयत देखिए यहाँ कितना है 1 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना दिया हुआ है 6.5, यानी ये वाला कितना है 6.5, ठीक है। यही 2 चीज़ दिया हुआ है। तो इस भाग 2 का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ये क्या है आयत, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताइए। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, जिसको इंग्लिश में लेंथ इनटू ब्रेथ बोलते हैं। चलिए तो लंबाई देखिए 6.5, चौड़ाई कितना है 1, तो ये 6.5 और 1 गुना करेंगे तो क्या आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरा का क्षेत्रफल निकल गया। भाग 2 का क्षेत्रफल ये निकल गया, ठीक है। देखिए 6.5 लंबाई दिया हुआ था और ये चौड़ाई तो यही 1 सेंटीमीटर हुआ। तो 2 का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, इसको भी साइड में लिख देते हैं। कितना निकल के आया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से लिखते जाएंगे सबका और लास्ट में सबको जोड़ देंगे, ठीक। तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद भाग 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। आइए भाग 3 देखते हैं। भाग 3 का चित्र देखिए देखने में कैसा लग रहा है। भाग 3 देखिए चित्र कैसा है।
इस तरह का है ना, इसको थोड़ा बड़ा करके बना लिए हैं, वहाँ छोटा है। तो इस तरह का चित्र है। देखिए इसको क्या करेंगे हम, यहाँ कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये पूरा, और ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो अगर इस त्रिभुज को हम इस तरह से बांट दें तो देखिए यहाँ तीनों त्रिभुज बराबर बराबर 3 त्रिभुज में बढ़ गया ये। तो देखिए ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद देखिए ये देखिए 1 सेंटीमीटर था ना ऊपर में, तो वही वाला 1 सेंटीमीटर लिखे। अब ये बढ़ गया, ये पूरा हाफ हाफ बढ़ गया, तो ये 2 सेंटीमीटर पूरा था, यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 सेंटीमीटर था, तो यहाँ कितना बचेगा 1 सेंटीमीटर, और यहाँ भी कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या करेंगे, ये तीनों त्रिभुज बराबर बराबर लग रहा है तो हम किसी एक त्रिभुज का निकाल लेंगे, और ये तीनों को इसे गुना 3 कर देंगे तो तीनों का निकल जाएगा, ठीक है। तो किसी एक त्रिभुज का निकालते हैं। तो एक त्रिभुज का अगर किसी का चित्र बनाइए तो क्या है, इस तरह से है ना, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो जिसका सब भुजा बराबर होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो इसको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से निकाल लेंगे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, याद हो से या ना हो आप लोग को देख लीजिए। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का, ये फार्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका तीनों भुजा बराबर है। यहाँ देखिए हर एक त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है। चलिए तो क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, √3 देखिए लिख दिए √3, 4 को 4 लिख दिए, भुजा स्क्वायर, भुजा कितना दिया हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार लिख देते हैं। तो ये √3/4 ही आ गया, ठीक है, √3/4 आ गया। तो रूट को हम क्या कह सकते हैं, √3 का वैल्यू देखिए कितना होता है, √3 का वैल्यू याद होगा आप लोग को, क्या होता है 1.732, ये √3 का वैल्यू होता है, ठीक है। अगर नहीं याद है तो वर्गमूल अभी जैसे निकाले थे √11 का, उसी तरह से आप करके इसको निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। तो √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। तो यहाँ पे हम √3 की जगह में रखेंगे 1.732/4, ठीक है। इतना क्या आ गया, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक त्रिभुज का आया, एक त्रिभुज का। इस तरह से कितना त्रिभुज है थर्ड पार्ट में 3, तो भाग 3 का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, भाग 3 का क्षेत्रफल पूरा क्या आ जाएगा, पूरा भाग 3 का क्षेत्रफल का बात करें तो क्या करेंगे, 3 गुना ये पूरा 1.732/4, यही करेंगे ना। तो अब 3 से इसको गुना कर देते हैं और फिर बटा में 4 कर देंगे, जो आएगा वही इस भाग 3 का क्षेत्रफल होगा। 3 से करते हैं तो क्या आएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यहाँ पे क्या आ गया 7 21, 21 का 1 हाथ में 2, 3 का 3 और 2 5, ये 5.196 और ये नीचे में 4, ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 4, 1 गया, 4 दूना 8 पॉइंट लगा दिए, 1 गया यहाँ 11 हो गया, 4 दूना 8, 3 बचा 39, 4 9 36, 37 39, फिर 3 बचा, 4 9 36, यानी 1.299 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया थर्ड का। तो यहाँ 2 ही डिजिट तक लेते हैं, 1.29 ही लेंगे, 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया थर्ड पार्ट का, ठीक है। उसी तरह इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग इसके आगे थर्ड का निकल गया, 4 का निकालेंगे और 5 का निकालेंगे। चलिए अब हम भाग 4 5 का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 4 का क्षेत्रफल लिख देते हैं, 4 का निकालने जा रहे हैं, सॉरी 4 का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, भाग 4 का क्षेत्रफल लिख दिए।
तो देखिए 4, यहाँ चित्र में एक बार ध्यान से देखिए, ये 4 और 5 सेम नहीं लग रहा है। 4 और 5 देखिए ये चित्र क्या है, सेम है। भले मेरा बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन बुक में देखिएगा 4 और 5 क्या बिल्कुल सेम आकृति लगेगी आपको। तो हमको दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से किसी एक का निकाल लेंगे तो दोनों का हमको पता चल जाएगा। अगर इसका आता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो ये ऑटोमेटिक है कि इसका भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो किसी एक भाग का निकाल लेते हैं। तो 4 और 5 बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, तो देखिए 4 कैसा है, तो वहाँ 4 का कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, 5 का ही दिया हुआ है। तो ऐसे तो वही डिटेल इसका भी होगा, लेकिन 5 का ही निकाल लेते हैं, वही 4 का भी होगा। ठीक है, 5 का क्षेत्रफल, तो 5 देखिए चित्र देख लेते हैं कैसा है। देखिए इसी टाइप से है ना, यहाँ पे कितना है 1.5, ये कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये कितना 90 डिग्री का कोण सीधा बना रहा है ना, ये कितना 90 डिग्री का कोण है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के त्रिभुज को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये एक समकोण त्रिभुज लग रहा है। चलिए, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यही तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज है, इसीलिए ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 1/2 है तो 1/2 को 1/2 ही लिखेंगे। आधार यानी बेस, किसी भी आधार मान सकते हैं, किसी भी ऊंचाई मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए आधार कितना लिख दिया हम, 1.5 लिख दे रहे हैं। ऊंचाई देखिए कितना 6 सेंटीमीटर। एक को 1.5 लिखें तो दूसरा 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ देखिए कट रहा है, 2 देखा, 2 2 3 6 कट गया, क्या बचा 1.5 गुना में 3, ये दोनों को गुना कर देंगे। 15 दिया 45, यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भाग 4 का क्षेत्रफल आ गया। तो बताइए एक चीज़ कि अगर भाग 5 का क्षेत्रफल ये 4.5 सेंटीमीटर निकल के आया है, तो क्या भाग 4 का क्षेत्रफल कोई दूसरा चीज़ निकल के आएगा, नहीं, भाग 4 का क्षेत्रफल भी बिल्कुल सेम आएगा, यही 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 4 का क्षेत्रफल भी कितना आया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 5 का क्षेत्रफल भी कितना आया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट। तो देखिए हम एक एक करके पाँचों का निकाल लिए क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, सिंपल इन पाँचों को जोड़ देंगे। इसको बनाने में कितना कागज़ लगा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद फिर वही काम करते हैं। चलिए अब सबको जोड़ देते हैं, कितना कागज़ लगा पता चल जाएगा। तो क्या लिख देंगे, कुल कागज़ का क्षेत्रफल बराबर कुल कागज़ का क्षेत्रफल बराबर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे। भाग 1 का क्षेत्रफल लिख देते हैं हिंदी में भी, भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 प्लस भाग 2 प्लस भाग 3 प्लस भाग 4, ठीक है, प्लस भाग 5 का क्षेत्रफल, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो वही काम करते हैं। भाग 1 का कितना आया 2.48 प्लस भाग 2 का कितना आया है 6.5, भाग 3 का 1.29, भाग 4 का 4.5 और भाग 5 का 4.5, ये दोनों का सेम था। चलिए अब ये सब को जोड़ देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो जोड़ना जानते हैं आप, पॉइंट वाला जोड़, 2.48 दिया हुआ है, उसके बाद 6.5 दिया हुआ है तो 6.5 लिख दिए, उसके बाद 1.29 तो 1.29 लिख दिए, उसके बाद 4.5 लिख दिए, ठीक है, फिर 4.5 फिर 4.5, ये सबको क्या करना है, हमको जोड़ना है। ठीक है,
तो देखिए जहाँ जहाँ खाली लग रहा है वहाँ जीरो भर सकते हैं हम लोग, आप लोग जानते होंगे, पता होगा आप लोग को। ठीक है, अब जोड़ देते हैं 8 8 16 और 1 17, 17 का 7, हाथ में 1, 5 5 10, 10 5 15, 15 4 19, 20 21 और 1 22, 22 का 2, हाथ में 2। ठीक है, 6 2 8, 1 9, 9 और 8, 8 8 16 1 17, 17 और 2 उधर 19, यानी ये 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ, ये पूरा का इतना कागज़ इसको बनाने में लगा। 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कागज़ इसको बनाने में लगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा बना इसका आंसर, तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा ये बड़ा था, क्या कीजिएगा। लेकिन फिर टेंशन मत लीजिए, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए इसका जानकारी होना ज़रूरी है कि कैसे ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।